प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। 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 तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, बल की कहानी निराधार से का प्रेम निकलता, प्रेम प्रेम खेलता, दूर न जाता, वापस स्वयं पर आ जाता प्रेम। दूर न जाता, वापस स्वयं पर आ जाता प्रेम। कई गुना वापस आ जाता प्रेम। कई गुना वापस आ जाता प्रेम। प्रेम प्रेम कम से कम 5 गुना, 5 गुना। बरस बरस कर प्रेम डुबाता, बरस बरस कर प्रेम डुबाता। जैसे हंसी खुशी की बढ़ती ही जाती, नियम कानून मर्यादा रोक न पाता। नियम कानून, नियम कानून मर्यादा रोक न पाता। बरस बरस कर प्रेम डुबाता, प्रेम डुबाता, हो प्रेम डुबाता। अपने आप उपजता उपजते जाता प्रेम। अपने आप उपजते उपजते जाता प्रेम। प्रेम प्रेम बढ़ते ही जाता, प्रेम प्रेम बढ़ते ही जाता। प्रेम प्रेम ही बढ़ते जाता प्रेम। प्रेम से प्रेम निकलते जाता, प्रेम प्रेम बढ़ते ही जाता। प्रेम प्रेम से निकलते ही जाता, प्रेम प्रेम बढ़ते ही जाता। प्रेम प्रेम बढ़ते ही जाता, कम से कम 5 गुना, कम से कम 5 गुना। प्रेम प्रेम खेलता मजा लेता, प्रेम प्रेम खेलता मजा लेता। निर्भर करता पात्रता पर, निर्भर करता पात्रता पर। वापस 5 गुना आ जाता, निर्भर करता पात्रता पर। खेल में प्रेम, खेल प्रेम प्रेम, प्रेम से निकलता प्रेम। बढ़ते ही जाता, बढ़ते ही जाता, बढ़ते ही जाता, बढ़ते ही जाता।
प्रेम प्रेम बढ़ते ही जाता 5 गुना 5 गुना। हौसला बढ़ते ही हौसला बढ़ते ही रहता प्रेम। हौसला बढ़ते ही बहता प्रेम। प्रेम 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 निकलता प्रेम प्रेम। प्रेम से प्रेम निकलता प्रेम 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 प्रेम। प्रेमियों, प्रेम के दीवानों, प्रेम को जीने वाले मस्तानों, दुनिया प्रेम की है और जिसने जिया हम सब जी रहे हैं। कैसे प्रेम आपके चेहरे से, आपके मुख से, आपके हाव भाव से छलक रहा है, यानी प्रेम से प्रेम निकल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? खेल कर रहे हैं। प्रेम का खेल हो रहा है, प्रेम ही खेल रहा है। हम लोग माध्यम हैं। इतना निश्चल है यह प्रेम, इतना साफ हो जाता है, लेकिन होता तो सामने से, रूबरू हम लोग आंखों से होता है। वो आपका प्रेम बढ़ता है, लगता है कि शायद दूसरे की तरफ से आ रहा है, नहीं, वो आपके भीतर से प्रेम है। अभी हम लोग प्रेम अकारण, यह प्रेम आपके भीतर, जिस कबीरदास जी कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकड़ी ता मैं दून समाए। प्रेम सबको ले लेता है अपने में। जैसे माँ, छोटा बच्चा शिशु खेलता है, गंदा पूरा हाथ पैर मुंह में लगाए हुए भोजन, और कूद जाता है माँ के गोदी में, माँ आंख में लगा लेती है। क्या होता है? ले ली, समा ली, प्रेम प्रेम में समा गया, प्रेम प्रेम में समा गया। एक बार हम बस में जा रहे थे, सूट पहने हुए थे, तो कोई मां खड़ी थी, स्त्री, बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी, बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी मुश्किल में। और बस में हम भी अपने से सीट के लिए पहुंच रहे थे, और वो भी संभाल नहीं पा रही थी सीट तक पहुंचने के लिए। बच्चे गिरने पड़ते, वो भी गिरने, तो हम बच्चा को ले लिए, मांग लिए, मांग के दे दीजिए, उसने दे दिया। और फिर क्या हुआ? सोचिए, जिनको छोटे बच्चे होंगे, उसने फिर कुछ कर दिया मेरे कोट पे। बस में, चलती बस में क्या हुआ? स्वीकार हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर उसको पोंछ दिया गया, फिर यात्रा बस की जारी रही। उनको भी सीट मिल गया, बच्चे माँ की गोदी में चले गए। बच्चा एकदम उसी तरह हंसते रहा, और हम लोग भी बैठ गए। हम कुछ लोग नाक भौं सिकोड़ते रहे, लेकिन हमको हंसी आ रही थी कि हुआ, ये क्या हुआ? बात संभल गई। गिर सकती थी वो बच्चे, माँ गिर सकती थी, गोदी में बच्चा था, तो प्रेम ने संभाल लिया और प्रेम बढ़ गया। ये छोटे छोटे बच्चे, अभी पुलकित को छोटा लड़का है, पता लग रहा होगा, तो छोटे बच्चे को संभालना याद आती, जो इनको अब नाती हो गया, पोता हो गया, उनको तो मुश्किल है संभाल, लेकिन अपने जब हुआ होगा बच्चा, तो कैसे कैसे माँ संभाली होंगी, वो याद आती है बातें, वो प्रेम की बातें। इतना प्रेम निकलता है कि बातें छोटी हो जाती है। अब सोचिए, यात्रा में सूट पर कोई बच्चा से कुछ हो जाए, अपने आप में कितनी बड़ी बात है। एक बार हम मेडिकल कॉलेज में जहां पढ़ते थे, एक आदमी के साफ जूते पर, पान के दुकान पर किसी ने धोखा से जूता रख दिया, मैंने पैर पड़ गए उसके, और वो मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था, 5th ईयर का। हंगामा हो गया, अरे मेरे जूता पर तुमने पैर रख दिया,
अरे राम पूछिए नहीं, राइट का नौबत आ गई, पूरे मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट आ गए, इधर से पब्लिक आ गई, पुलिस को आना पड़ा। बस केवल अनजाने में पान के दुकान में हलचल रहती है, थोड़ा सा प्रमोशन रहता है, जो पैर पड़ गया और बिगड़ गया हुआ मेडिकल स्टूडेंट, अपनी नाक कटा दी उसने, ऐसा ऐसा दिखाने के लिए। तो देखिए कैसी कैसी बातें हुई। तो उसने उसको प्रेम के ढंग से देखा नहीं, उसने देखा अपनी शान शौकत, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हमारे जूता पर, और ये दुकान वाला, सबको परेशान कर दिया उसने वो इवेंट ने। लेकिन बस में देखिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं तो याद आ रही, अभी पुलकित को याद आ रहा होगा, अपने बेटे को गोदी में खिला रहे हो, खिलाते हैं, ये घुमाते हैं। ये मीरा को अपने नतनी की याद आ रही होगी, अब वो भी बड़ी हो गई, और लोगों को भी होने वाला होगा तो पता लगेगा। ये विस्तार है, वेस्ट में नहीं कोई टॉलरेट करता है। अब बच्चे को इतना कपड़ा पहना दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं पैड, क्या क्या पहना देते हैं, तो क्या करेंगे बचने के लिए? चूंकि वाइफ हस्बैंड दोनों काम करते हैं, समय नहीं है, फिर मुश्किल होगा, यात्रा में रहते हैं ज्यादा आजकल लोग, पहले बच्चे के चलते लोग यात्रा में नहीं जाते थे, मेरे बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो प्रेम से प्रेम निकलता है, और प्रेम ही प्रेम को संभालता है, और ये जीवन स्टाइल है हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वेस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। गंदा हो गया, अनहाइजीनिक हो गया, तूड़ का तार जो कहते हैं बनाना, तो प्रेम बढ़ता है। तो पात्र हैं आप उसकी महिमा जानते हैं कि आपके लिए भी किसी ने किया होगा, आपकी माँ ने, आपकी नानी ने, आपकी दादी ने, राह चलते लोगों ने, लोग संभालते हैं। हमने देखा है और सुना भी है शायद बचपन में 50s में, राह चलते कोई स्त्री बच्चे को दूध पिला देती है, दूसरी स्त्री दे देते हैं बच्चे को। यदि कम उम्र की माँ होती है, उसको सब पता भी नहीं कैसे बच्चा को संभालें, क्या करें, तो दूसरी यदि कोई बुजुर्ग होती है तो लो हम संभालते हैं। दूसरे से देखिए प्रेम से प्रेम कैसे निकल गया। एक राह चलते अनजाने को माँ दे देती है अपने बच्चे को, और वो ले लेती है बड़े प्यार से, बुजुर्ग की हैसियत से वो प्यार बरसाती है, बरसते ही चला जाता है। इसका अंत नहीं है, इसका अंत नहीं है। अंत हो कैसे? क्योंकि प्रेम ब्रह्म है। ये जो प्रेम आकाश है, भगवत आकाश है, ये प्रेम है, प्रेम ही है, इसीलिए तो प्रेम हुआ। देखिए प्रेम शाश्वत ब्रह्म, प्रेम ब्रह्म, प्रेम परमात्मा का क्या नियति है कि घट में चारों तरफ है भगवत आकाश, प्रेम आकाश, आपके भीतर भी है। लेकिन जब आप रियलाइज करते हैं, जब ये अनुभूति होती है आपको, जब आपके भीतर निरंकार, विराट निरंकार घट आकाश का ज्ञान होता है और वो लास्ट करता है, झलक तो मिलती ही रहती है, बिना साधना के भी झलक मिलती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन साधना से जो गुरु के पास से मिलती है वो स्टेबल हो जाती है, वो बहुत सुकून मिलता है, लगता है शांति हो गई, स्नान कर लिए, क्या हुआ, एकदम ठहर गए, बढ़ गए, संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए। तो ये जो घटित होता है, और ये प्रेम से प्रेम जो आयाम वो विस्तार लेता है, और ये विस्तार बाहर में पूरे आकाश में, जो खुला आकाश आपके तरफ है, ऊपर नीचे अगर, अब फिर वो बरसता भी है आप पर, यदि आप जारी रखते हैं, अखंड रहते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं अपने दिव्य प्रेम में, तो वो आप कम नहीं पड़ते हैं, आपका स्टॉक कम नहीं पड़ता है। वो स्टॉक कहां से आता है? वो कंटिन्यूटी हो गया, अखंड हो गया, भीतर बाहर एक हो गया, आपके भीतर का दिव्य प्रेम और ये अनंत प्रेम आकाश, प्रेम ब्रह्म, आप एक हो गए। आपको फील भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है, किए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, और थकान भी नहीं होती है। और ज्यों ही किसी ने विचार दिया हाइजीन एंड हाइजीन, मन आ गया, अरे देखिए फिर तल बदल गया। जैसे ट्रेन में जाते हैं ना, एक नीचे का टायर होता है, एक ऊपर होता है, तो वही हायर होते चले जाते हैं आप। प्रेम बड़ा हल्का है, प्रेम सुगंध है, और सुगंध का काम क्या? हवा में मिल जाना, उड़ना, वो उड़ रहा है।
और किसी को भी छू लेता है। बच्चा की किलकारी किसको नहीं छूता है? दूर कहीं हो रही है आवाज, बच्चे की जन्म हुआ नवजात, जन्म लिया बच्चा आके, ये तो बच्चे की आवाज है। सबके मुंह से, सबके भाव भंगिमा से प्रकट हो जाता है अरे बच्चा हुआ, क्या बात। मतलब दूसरे का प्रेम, चूंकि आप संवेदनशील हैं, आप ग्रहणशील हैं, अपने शाश्वत प्रेम में रस से भीगे हुए हैं, उस प्रेम को पान कर रहे हैं, इसीलिए आपसे निकल ही जाता है। आप शब्द नहीं ढूंढ पाते हैं, देखिएगा उसमें केवल एक्सक्लेमेशन होता है, मैंने कुछ ध्वनि निकलती है, उसका अर्थ नहीं कुछ होता है, बस प्रेम होता है, उसमें भाव होता है, अहोभाव होता है, एक ध्वनि होती है। अब बड़ी सशक्त होती है वह ध्वनि, हाथ ध्वनि होती है वो, लेकिन बड़ी सशक्त होती है। इसीलिए तो सब छुए बिना रह, प्रेम कहते हैं, प्रेम स्पर्श करता है, वो कहीं भी है आप स्पर्श करता है, आपको स्कूल में भी स्पर्श करता है। ओशो जैसे आदमी को आप लोगों को कहानी सुनाए होंगे, ओशो जैसे आदमी जो अनंत को जी रहा है, उसको कौन रोक सकता है उनके जीवन को। तो क्लास में वो लेट आते थे, स्कूल में, स्कूल की बात है, उन्होंने जिक्र किया है उन्होंने, ग्लिम्पसेस ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड में लेट आते थे वो। लेट इसलिए आते थे कि सब आदमी बैठ जाएगा तब हम पीछे बैठेंगे। वो पीछे के बेंच पर, खिड़की जहां कोई नहीं बैठता था, खिड़की के किनारे बैठते थे, लेट आते थे, पीछे बैठते थे, खिड़की के किनारे बैठते थे। एक दिन एक शिक्षक का नाम भी उन्होंने बताया, मुझे याद नहीं है, उनको पकड़ा, कहा कह रहे तुम लेट आते हो, पीछे बैठते हो आखिर, और जब हम देखते हैं तो हम इधर पढ़ाते रहते हैं, तो तुम खिड़की के बाहर देखते रहते हो, क्या देखते रहो, हम इधर तुमको पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्या, तो क्यों आते हो स्कूल। पूरा लेक्चर दे दिया उनको। तो फिर उनसे पूछा कि ये बताओ तुम क्यों देखते हो खिड़की से बाहर, तो खड़े हो गए, बताएं कि हाँ बताओ। क्योंकि खिड़की से जो बगल में फील्ड है स्कूल का, उसमें एक बहुत बड़ा पेड़ है पीपल का, वो बहुत अच्छा है, उसके हरे हरे पत्ते बड़े झूमते हैं हवा में, लहराते हैं, उसकी टहनियां, अब हमको इतना अच्छा लगता है कि आपकी तरफ से खाना चाहते थे बहुत कुछ, वो जो आपका निरस लगता है, लेकिन कहा नहीं, उन्होंने बचा लिया, क्योंकि आपसे ज्यादा हमको अच्छा लगता है, खींच लेता है। क्या है, ऐसी बात है तो तुम आते क्यों हो, तुम्हारे फादर को बुला के हम कहेंगे, ऐसे होता है, तो डैडी में लिख दिया जाता है। तो वो टीचर कहा कि मेरा अपमान हो गया, घबरा गया, गुस्सा गया, बहुत गुस्सा गया, कहा कि तुमको सजा देंगे, कहेंगे जो कहिए सर। तो यही सजा है कि बाहर का फील्ड तुमको अच्छा लगता है, पेड़ अच्छे लगते हैं, तो जाओ मैदान में, उसका बहुत बड़ा मैदान था, उसका चक्कर मार के आओ तुम। तो खुशी को उसको निकल के, लोगों को क्या पता कि अनंत को जीने वाला आदमी छोटा सा बेंच, बड़ी छोटे क्लास में एक केवल बुद्धि से, मन से पढ़ाने वाले शिक्षक के जाल में कैसे फंसेंगे। वो तो एकदम मुक्त हो गए बंधन से, घर के क्लास के बंधन से मुक्त हो गए, टीचर के हुक्म से दूर हो गए, चले गए, और उसमें घूमने लगे, चक्कर मारने लगे। टीचर देख रहे हैं कि अरे इसको कहे तो एक ही चक्कर मारने, अरे घूमे जा रहे। बड़ा हैरान कि भाई लोग सजा समझते हैं, भाग के लोग जाते नहीं, गिड़गिड़ाते कि भाई इतना बड़ा चक्कर कौन लगाएगा, और ये लड़का चक्कर मारे जा रहा है, आ भी नहीं रहा है। तो जब ये आए तो शिक्षक ने पूछा, करे तुमको तो हम कहते एक चक्कर मारना, ये तुमने क्या किया। कहे सर हमको इतना अच्छा लगा ये घूमना, ये हवाओं में विचरना, 7 चक्कर मैंने लगाया, मन तो कर रहा था कि जो और भी करें, लेकिन आपकी याद आ गई कि आपकी याद आ गई। अब सोचिए ये असीम प्रेम, उस टीचर ने फिर उनको कुछ कहा होगा, भला कहा ही होगा, क्योंकि की हैसियत को समझता नहीं होगा, उस तत्व को, उस विराट को, उस प्रेम को, जो प्रेम से प्रेम निकलता है, तो बढ़ते ही चला जाता है। और बच्चे लोग खूब ठहाका लगाए, फिर टीचर का गुस्सा हो गया। मैंने उनके ये प्रेमल व्यवहार से, निर्दोष निश्चल अभिव्यक्ति से, प्रेम की अभिव्यक्ति से, बच्चे तो प्रेमल होते ही ग्रहण कर लिया और हंस पड़े। वो शिक्षक और बुरा लगे,
तो प्रेम से प्रेम बढ़ता है। टीचर कभी नहीं ले सकता है, टीचर नहीं ले सकता है प्रेम, गार्जियन भी नहीं लेते हैं प्रेम, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, समाज के चलाने वाले, नहीं लेंगे प्रेम। ये कोई तरीका है, ये कोई ढंग है? ढंग क्या भाई, आनंद लो, कोई परवाह नहीं करता है। बचपन में आप लोग तो पढ़े होंगे तो आप लोगों को पिटाई नहीं लगी होगी, हम लोगों को बचपन में तो बहुत पिटा गया, लेकिन कहाँ परवाह था, जो मन हुआ खेले कूदे। आप जानते ही थे पिटाई लगेगा, कहेंगे तो आश्चर्य लगेगा कैसे कैसे हम लोगों को पिटाया जाता है। तो हाथ बढ़ा दिए, पीट दिए, फिर वापस तकलीफ तो होती ही थी, हाथ कैसे कैसे कुछ किए, फिर छूट मिली, फिर वही काम। इतना शक्तिशाली होता है वो प्रेम, इतना किसी भी उम्र में सास बहू में, सास कम उम्र की होती है, वो के समाज के अनर्गल भी निर्दोष है। सासू संभाले हुए पूरे घर के बोझ को, विचार को, एक मर्यादा को जो आ रही है सालों से, जिसको हम तकियानुसी भी कह सकते हैं। केवल मान लो, घूंघट तानो, पर्दे के भीतर रहो, जोर से मत बोलो, जब ये कोई आए आंगन में, घर में घुस जाओ, ये सारी पाबंदियां, लेकिन उनसे नहीं संभलता है, तोड़ देती है, तोड़ती है, टूट जाता है, और यही सास के लिए विषय हो जाए। अब सोचिए, जो निर्दोष है, निर्दोष चित्त से बहू से स्वाभाविक कुछ हुआ, हंस पड़ी, किसी बुढ़े की, किसी वृद्ध सज्जन की विचित्र बातें, आउट ऑफ डेट बातें, बूढ़ी हो या बूढ़े हो, वो कुछ अनोना लगा, उसका अटपटा लगा, वो हंस पड़ी आप उसको डांट देते। तो ये औकात नहीं है, जान लीजिए, पात्र पर निर्भर है। बच्चे का पात्र असीम होता है, बच्चा घर में हो बाहर हो, स्त्रियां घर में हो बाहर हो, कम उम्र की हो ज्यादा उम्र की हो, इसीलिए स्त्रियां ज्यादा उम्र की बैठ के बहुत बात करती हैं। ये बहुत शुभ बात है मेरे देखे, और वो बातचीत नहीं होती है, हृदय खुल जाता है, हृदय खुल जाता है। वो तो बचती रहती हैं, उनको लगता है कि कौन है, कैसे बोल रहा है, लेकिन वो रोक नहीं पाती हैं उस सहजता को। तो वो प्रेम में जीती होती है, यानी जो प्रेम में जी रहा है उसको परवाह नहीं है, प्रेम बेपरवाह है, उसके आपके शिष्टाचार छोटा है चीज उसके लिए। ये घर की बात बताते हैं हम इसी समाज के अंग हैं, बेपरवाह है। सब भोगी होंगी बहुएं, जब सास बन जाती हैं तो मुश्किलें पड़ती हैं। तो ये बेपरवाह प्रेम मुश्किल में डालता है। जो परवाह करते हैं, जो पाबंदी लगाते हैं, जो दायरा बनाते हैं, जो प्रेम को छोटा करना चाहते हैं, जो चाहते हैं, सोचिए ये भी कोई घर हुआ जिसमें कहते हैं स्त्रियां कोई हंसे नहीं। माय गॉड, ये विचित्र बात, जोर से बोले नहीं, ये कैसे होगा? तब तो जेल हो गया उसके लिए। ये बहुत अच्छा मनाया जाता रहा हम लोग के, अब वो दूर हो रहा है। सास भी बदल गई, जो कभी बहू थी वो भी समझ रही थी तकलीफ अपने, जब वो बहू थी, अब अपने बहू को नहीं देती हैं इस तरह से, दुख नहीं कहेंगे, इस तरह की पाबंदियां नहीं लगाती हैं। इसीलिए दोनों का संबंध बड़ा प्रेमपूर्ण रहता है। जो शाश्वत प्रेम, दिव्य प्रेम को जानते हैं, उनके लिए तो बस खेल है, उनके लिए तो खेल है, ठहाका लगता है, कहीं भी होती है ठहाका लगता है। तो प्रेम से निकलता प्रेम, और फिर ये फैल जाता है इस आकाश में, फिर वो बरस जाता, बरसता ही नहीं है, कई गुना बरस जाता है, कई गुना बरस जाता है। कैसे कई गुना बरस जाता है? देखिए, आप लोगों को शांत कर गया, आंखें अटक गई आप लोगों की, मन में जो विचार चल रहे थे, ये दिव्यता, ये दिव्य प्रेम, आपका दिव्य प्रेम, इधर का दिव्य प्रेम, पूरे कॉस्मोस का, ये ब्रह्मांड का, सब एक हो गया। अब कुछ भीतर से तरंगे नहीं निकल रही हैं,
ये दिव्य प्रेम ने आप हम सबको एक साथ कर दिया। इतना शक्तिशाली, इतना मजेदार। और फिर हम लोग जी रहे हैं। दूर दूर से कितने नेपाल से एक मित्र आए, भारत के विभिन्न, देखिए पुलकित आया है, छत्तीसगढ़ से कि मध्य प्रदेश से, पुलकित छत्तीसगढ़ ना, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, हाँ देखिए उतने। तो फिर भी हम लोग मौज कर रहे हैं, हंस रहे हैं। एक देखिए अभी प्रेम शांति माँ है, एक प्रेम शांति, उसको तकलीफ हो गई थी हाथ में, आज आशा करते हैं बेहतर हो गई हैं। फ्रैक्चर हो गया था, स्टिच लगे थे, बहुत कष्ट में थी। आज पहली दफा दिख रही है, जबकि लगातार आती रही है। आ गई, हंसना पड़ रहा है। कष्ट तो थोड़ा बहुत होगा ही, लेकिन प्रेम क्या करे, क्या करे। ये आदमी क्या करे, ये तकलीफ ही गया काम से, गया। अब कहाँ गया, इस शून्य में। फिर ये वापस आया और वो हील कर दिया। करते करते इसकी याद आ गई, प्रेम से हीलिंग हुआ। अब देखिए कि बेहतर होके जाएगी। प्रेम कितना शक्तिशाली, अनंत आयामों से पूरित है। यानी प्रेम ब्रह्म है, परमात्मा है। हमको जीना है बस, दायरे से नहीं, संबंधों में नहीं, ढंग में नहीं, ऐसे वैसे नहीं, जहां भी पुरुषों को कैसे पीपल के सजा भोगनी पड़ी उनको, लेकिन फिर भी और मौज करके आए। भगवान थे, अभी भी है, शरीर में नहीं है। उनकी बातें तो बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग, क्योंकि अभी देख रहे हैं, अभी तकलीफ में थी शांति, अभी ठीक हो गई। तो ऐसे ही प्रेम का जादू, प्रेम का करिश्मा। तो हम एक जगह आप सुने होंगे कि मनी अनंत हो गुना, लेकिन एक जगह हमको से निकला कि 5 गुना। फिर रुक गए, हम चिटक गए कि भाई नहीं 5, फिर है कि नहीं 5 गुना मत। अब सोचिए जिस घर में आप बैठे हैं उसका स्पेस है, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 5 गुना बढ़ गया। तो आपके रूम यदि 5 गुना बढ़ गया, कितना बड़ा हो गया, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह 5 गुना भी कम नहीं है, तो बड़ा बढ़ते चला गया। गुना सोच के नहीं, मैंने बड़ा है। ये आपके भाव में प्रेम बहुत तरह से व्याख्या की गई है। प्रेम को संबंधों में लोगों ने यहाँ कहा है, ठीक है, अच्छी बात है, प्रेम से बहुत संबंध निभता है। हम लोग तो भारत में पुष्ट दर पुष्ट जी रहे हैं, कहते हैं कि 7 जन्मों तक चलता है एक पति पत्नी का संबंध। ये क्या है, प्रेम के धागा से बांधा जाता है, एक संस्कार दिया जाता है। जब पूर्व जन्म हो सकता है, हम कई महाजीवन में हम जन्म लेते चले जा रहे हैं मानव में, तब प्रेम क्यों नहीं कैरी हो सकता है, प्रेम भी कैरी हो। आप देखते हैं कोई कोई बचपन से ही प्रेमल होते हैं, मस्त खड़े होते हैं। एक कहानी आप लोगों को सुनाए होंगे, हमारे गांव में एक वृद्ध थे, बाबा थे, लगते थे बड़े, वो कपड़ा ज्यादा नहीं पहनते, धनी थे, जमीन बेच बेच करके मौज से रहते थे, गंजी भी नहीं पहनते थे। उनको पकड़ के उनकी वाइफ कहती थी कि नहीं आप बाहर जा रहे हैं पहनिए कपड़ा, तो धोती पहनते थे, बहुत अच्छा साफ सुथरा दिखने में भी। इतने हंसोड़ थे कि थे बाबा, लेकिन पोता और छोटे छोटे बच्चों के साथ खूब हंसी, कहीं बैठ जाएं उनकी वाइफ बिगड़ते रहती थी कि आप छोटे बच्चों के साथ बैठते हैं, आप जिसके साथ नहीं बात करना चाहिए, हंस हंस के बात कर, जोर जोर से बात कर, ऐसे एकदम हंसते 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 हंसते। तो उनको कई बेटियां थी, पहले तो था नहीं पाबंदी, संतान पर संतान, और कोई प्रिवेंटिव था नहीं, जीवन रक्षक, न टीके थे न दवाइयां थी। तो एक रात की बात बताते, एक रात में वो गए अपने चाचा के यहाँ, रात अंधेरी रात, उनके साथ थे 1-2 आदमी, उठाने गए कि चलिए
तो पूछा कि क्या हुआ, सुनिए गौर कीजिएगा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा एक चिड़िया उड़ बिगड़ गए चाचा जी उसके उनके, हम लोग और ऊपर लगते परदादा होते, बिगड़ गए। अरे हमको रात में तुम उठाने आए हो इतनी दूर से, अगर एक चिड़िया उड़ गई, ये क्या हुआ, डांट दिए और वो हंसते रहे, एक चिड़िया उड़ गई हंसते रहे। तो उनके साथ जो था कहा कि बाबा क्या कहें, जो फलना नाम से जो नाम था वो मर गई। क्या उठ के बैठ गए गड़ी, अब इसको बड़ा भला बुरा कहने लगे उनको। अरे बेवकूफ क्या क्या कह दिए कि तुम्हारी बेटी मर गई है, इस तरह बोलोगे तुम, बहुत डांट दिया उनको। चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे की हंसी नहीं गई। अब सोचिए सोचिए, और उन आदमी का डेथ हुआ, हम हाउस सर्जन थे, हॉस्पिटल में थे, गए, हमसे अपेक्षा थी, हम भी जो हो सका हंसते हुए विदा हो गए, हंसते हुए विदा। सुंदर स्ट्रेचर पर, हमको अभी भी याद है, स्ट्रेचर पर लेटे हुए और हंस रहे हैं, हम दौड़े दौड़े गए, हमको बहुत अच्छा लगता था उनका जीवन। कह नहीं सकते थे कि बच्चे हैं कोई भी डांट दे, बच्चे को कोई भी डांट देता है, अब नहीं डांट सकते, पहले डांट देते थे, और अच्छाई के लिए, बुरा नहीं कहते हैं, क्योंकि बच्चे उपद्रवी होते थे, उनका कोई ठिकाना नहीं, क्या करते, ठीक घींच लेते, कुछ भी कर सकते थे बच्चे, खेल खेल में लोगों को तकलीफ होती थी। तो वो देखिए ऐसा जीवन पात्रता लेके मरे भी तो हंसते हुए मरे हुए। तो देखिए प्रेम का जीवन कितना आपको दे के जाता है, लेता कुछ नहीं है, जीवंत कर जाता है, पल पल जीवंत करता है। आप जरा खुले खुले रहिए, रिसेप्टिव रहिए, भीतर के दिव्य प्रेम को फैलने दीजिए, जो शाश्वत है, अभी घटेगा नहीं, बढ़ते ही चला जाएगा। अब उन आदमी की कहानी सुनिए जो मरे भी तो हंसते हुए मरे, हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर, हम भूले नहीं भूलते हैं। ये समझिए 75 की बात होगी या 76 की, देखने में बहुत सुंदर थे, बड़े सज्जन थे, किसी को उन्होंने दुख नहीं दिया। और हमारी दादी थी, बहुत दुखी रहती थी, बिगड़ते रहती थी उनके व्यवहार से, जब आपको बड़े आदमी हैं, पुरुष हैं, और आपको ऐसे व्यवहार नहीं करना है, बच्चे की तरह करते रहते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, हंसने लगते हैं, हंसा देते हैं लोग। ये आपकी पात्रता है, जैसे जिएंगे वैसे पाएंगे, और आपका माल है भी नहीं, पॉकेट से कुछ नहीं जाता है। ओशो तो एक भी पॉकेट नहीं लिया, आप लोगों को पता होगा, ओशो के किसी भी कपड़े में बचपन से बस 2 छेद होता था जिसमें हाथ घुसाते थे, पॉकेट भी। लोगों को हुआ कि दर्जी के यहाँ से छीन के ले आए हैं आधा चीरा कपड़ा, सिया भी नहीं है ठीक से। तो पूछा गया उनको कॉलेज में, तो नहीं नहीं ये मेरा वस्त्र ही है, हम बड़े वस्त्र में हाथ नहीं रखते हैं, पॉकेट नहीं रखते। जीवन भर वो पॉकेट नहीं रखे, कि हम रखेंगे क्या, कोई जरूरत नहीं हमको रखने की। जीवन भर उन्होंने कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला। कितने बड़े साम्राज्य का वो समझिए मालिक ओशो। तो क्या था उनमें, प्रेम था, प्रेम ब्रह्म थे, स्वतः भगवान थे, वो बह रही थी, और दुनिया भर के लोग गए, केवल भारत के नहीं, अमेरिका में जाके रजनीशपुरम बनाया उन्होंने। ये सब प्रेम, दिव्य प्रेम, यानी प्रेम ब्रह्म जो परमात्मा है वो उनका ख्याल रखा, वो डूबे रहे, बस वो ख्याल रखा। माँ कितना ख्याल रखती है बच्चों का, अब माँ का ख्याल भी रखती है ये प्रेम ब्रह्म, ये प्रेम परमात्मा, ये दिव्य प्रेम माँ का, बच्चे का, पूरे परिवार का रखती है। तो चलिए हम लोग प्रयोग करते हैं एक, और फिर सुनेंगे। एक नया प्रयोग करते हैं, पुराना ही को, जो पुराने लोग करते रहे हैं। हाथ उठा लें, हाथ उठा लें दोनों, और थोड़ा सीना चौड़ा रहे, छाती शुक्राना रहे, और ये सर के पास जैसे सांप का फन होता है, आपने देखा होगा, ऐसे हो जाने दे, मुड़ जाने दे। किसी नाक को देखे होइएगा, जब वो पुकार करता है तो कैसे मुड़ जाता है उसका फन, उड़, तो उसको यहां तक ले जाए। और फिर जैसे लहराते थे, लहराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्षण में
सामने से रखें, सामने रखें, कान के ऊपर। अब फील करें इस मुड़े हुए हथेली में थोड़ा सा इच्छा हो तो घुमा, और आप नाद प्रभु के शरण में हैं, श्रवण ही नहीं कर रहे हैं, भीतर बाहर एक हैं, उनकी कृपा निराली है, हम उनके शरण में हैं प्रगाढ़। और ये हम लहरा रहे हैं प्रेम ब्रह्म में, प्रेम आकाश में, भगवत आकाश में, अपने हथेलियों को, मुड़े हुए हथेलियों को। अब देखिए नए लोग को तो शायद अनुभव नहीं होगा, जैसे पुलकित है, आप लोग लेते रहें, लेकिन पुराने लोग देखें केवल मुड़ने से, ये मुझे आज ही ये अनुभव हुआ है। अब आप देखते होंगे जब सांप फुफकारता है, बस ये ऐसा ही रूप बना लेता है और लोग डर जाते हैं, दूर दूर भाग जाते हैं। यानी परमात्मा कितना ज्यादा उसके साथ हो जाता है, केवल वो मुड़ जाता है इससे। देख लीजिए, ये हाथ चमत्कार है मानव का, ये हथेली आपका चमत्कार है। थोड़ा सा फैले हुए रहने दें। शांति तुमको दिक्कत हो रही हो तो जितना ही संभव हो एक हाथ से करो, या करोगे तो वो भी हील करेंगे प्रभु भी। बस ऐसे सांप के फन की तरह बनाए रखें दोनों हाथ, आंखें बंद हो जाती है और महसूस करें कि आपके हथेलियों में क्या हो रहा है।